आदिदेवी खजारण से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मणिपुंगा श्री सदा सागर जी महाराज की। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा। जीवन में एक फियर होता है, डर। सबके भीतर एक भय होता है। एक ऐसा भय होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। बहुत प्रकार के फियर होते हैं। फियर के कारण हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब रहता है और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब रहता है। भय दो प्रकार के होते हैं। जिसे संसार में कहा जाता है मरने का डर, आकस्मिक भय, कहीं कुछ हो ना जाए, पीड़ा वेदना का भय, हमारे नाम का भय, फेम का भय, इस लोक का भय, परलोक का भय। वैसे तो ये 7 प्रकार के भय होते हैं, लेकिन एक दूसरा भी होता है भय, और वो भय होता है नियम लेने का भय। संकल्प लेने का डर भीतर बना रहता है। कितने लोगों को होता है? भय को कौन जीतता है? डर से कौन ऊपर उठता है? मेल से ज्यादा फीमेल को ज्यादा भय लगता है। आप लोगों को ज्यादा डर लगता है? कुछ भय अच्छे भी होते हैं। एक बड़ों का भय होता है, घर में होते हैं, पेरेंट्स हैं। गुरु का भी भय होता है। एक नाम का भी भय होता है, हमारा नाम धूमिल ना हो जाए। ये भय अच्छे माने जाते हैं क्योंकि हमें गलत दिशा में बढ़ने से बचाते हैं। पेरेंट्स का भय, टीचर का भय, गुरु का भय होना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। यदि इस फील्ड में हम निर्भय हो जाएंगे तो हम कुछ भी यदवा तदवा करने लगते हैं। लेकिन जो दूसरे भय होते हैं, जिन्हें 7 भयों को गिना जाता है, 7 भयों में आता है इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, आकस्मिक भय, अगुप्ती भय, अत्राण भय, शास्त्रों में जो नाम आते हैं, वो डर होता है। वही डर हमारे भीतर एंजाइटी पैदा करता, चिंता पैदा करता, और वही एंजाइटी हमारे आनंद को, सुख को, प्रसन्नता को छीन लेती है। ये एंजाइटी अच्छी नहीं होती है। चिंता बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है।
आप लोगों को चिंता होती है? सबको होती चिंता? किस बात को लेकर के ज़्यादा चिंता होती? हाँ, सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी किस बात को लेकर के होती है? बताओ। कहीं कुछ जो हम चाहते हैं वो ना मिले, मनपसंद बात हो अथवा ना हो, होगी तो कब होगी, कैसे होगी, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या कहेंगे, और कौन सी चिंताएं होती हैं? कैरियर को लेकर के टेंशन बनी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। ये एंजाइटी होती भय से ही पैदा। तो जो व्यक्ति उस भय को जीतना सीख जाता है वो हमेशा निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, टेंशन फ्री रहता है। अब इस निश्चिंतता को हम अपने भीतर कैसे लेकर के आए? एक ये लाइन है, ट्रैक है, एक ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक अलग है अपना, नियम का भय, व्रत संकल्प का भय, वो अलग चीज है। अभी पहले इस ट्रैक को थोड़ा सा देख लेते हैं। दुनिया में आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा निश्चिंत रहते हैं? देखा है कभी? जिन्हें कोई टेंशन नहीं होता है, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। आनंद में रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए, कभी सोचा है? देखो, टेंशन से तो हर व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है, एंजाइटी को जीतना चाहता है, लेकिन वो स्थिति पैदा होगी कैसे? कोई रास्ता आप लोगों ने सोचा है? नहीं पता। तो जिन लोगों को आपने देखा है कि वो बड़े निश्चिंत रहते हैं, कैसे वो निश्चिंत रहते हैं, क्यों निश्चिंत रहते हैं, कभी नहीं सोचा? सोचा तो होगा। क्यों उन्हें भय नहीं रहता, क्यों उन्हें चिंता नहीं रहती? स्टेबल रहते हैं, ठीक है, वो तो स्टेबल हैं ही, पर रीजन क्या है उसके पीछे? हम रीजन को पहले पकड़ना सीखें जीवन में। पहले भी एक बात कही, ये बात कही थी, उस रूट कॉज को हम समझने की कोशिश करें। वो रूट कॉज हमें चिंतित भी कर देगा, और उस रूट कॉज के हटने पर हम निश्चिंत भी रहें। जो हमेशा प्रेजेंट में जीता है, वर्तमान में जीता है, न वो ज़्यादा फ्यूचर की चिंता करता है और न ही वो अतीत के बारे में ज़्यादा विकल्प करता है। निश्चिंतता अपने भीतर पैदा करने के लिए एक सबसे अच्छा रास्ता है, शास्त्रों में जो आता है। जानते हो कौन सा रास्ता है? उसका यदि हम नाम दे दें, आचार्य भगवंतों ने उसका नाम दिया है विपाक विचय धर्म ध्यान। जो भी मुझे मिल रहा है मेरे ही कर्मों के कारण मिल रहा है, जो भी मुझे मिलेगा मेरे ही कर्मों से मिलेगा, जो भी पास्ट में मिला है मेरे ही कर्मों के माध्यम से मुझे मिला है, और फ्यूचर में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। न मुझे सामने वाला कुछ
ज़्यादा दे सकता है, न ही वो मेरा कुछ ज़्यादा बुरा भी कर सकता है। मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ जीवन में, लेकिन उसे अचीव नहीं कर पाता हूँ तो टेंस्ड हो जाता हूँ, है ना। आप लोग बहुत कुछ चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, फेम चाहते हैं, नेम चाहते हैं, लेकिन जितनी चाह होती है उतना नहीं प्राप्त होता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। लेकिन जिसका ये दृढ़ श्रद्धान होगा, एक कोटेशन आपने पढ़ा होगा, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। पढ़ा है, गीता की शायद ये लाइन है ना। जिसका इसमें गहरा विश्वास होता है वो व्यक्ति हमेशा निश्चिंत रहता है। अब इसका अर्थ यह नहीं लगाना कि वो अपनी ड्यूटी को भूल जाता है, कर्तव्य को भूल जाता है, वो पुरुषार्थहीन हो जाता है, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं लगाना। हम कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, जब मिलना होगा मिल जाएगा, क्यों टेंशन लें, इसका ये गलत अर्थ नहीं लगाना। इसे कैसे समझे, मेहनत पूरी करना है, पुरुषार्थ पूरा करना है, डेडिकेशन पूरा लाना है, जिस समय जितना दिया जाना चाहिए, जिस ट्रैक में, जिस फील्ड में, सब कुछ करना और 100% देना अपना। और एक स्टेज आएगी जब फल मिलने की बात आएगी, उस समय इस पंक्ति को लगाना, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अर्ली स्टेज में ये पंक्ति लगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चिंता कैसे पैदा होती है, जब हम इस विपाक विचय धर्म ध्यान को भूल जाते हैं, अथवा हमारी श्रद्धा हमारे कर्मों में कम होने लगती है। हमने जो किया है उसे हमें भोगना ही पड़ेगा, इसके प्रति हमारा विश्वास जब डगमगाने लगता है तो व्यक्ति बहुत चिंतित हो जाता है, डर जाता है, हमेशा यही विकल्प करते रहता है, सोचते रहता है क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। उसको बुला लो, रोहित को, माइक वाले। जब आप पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम तक हार्ड वर्क करना है, उसके बाद भूल जाना है, जो होगा सो देखेंगे। उसे ऐसा लगाना, पहले मत लगा लेना जो होगा सो देखेंगे तो अपन पढ़ना ही छोड़ दे। गलती यही हो जाती है। अब हम अपना कर्तव्य पाल रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, हमने सब कुछ दिया अपना, जो दिया जाना चाहिए था, जैसा दिया जाना चाहिए था, बिल्कुल दे रहे हैं। अब देते हुए भी सामने वाला उतना नहीं लौटाता है जितना हम देते हैं, तो दिमाग खराब होने लगता है ना, टेंशन होने लगता है, हो जाता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, वो तो कुछ करता ही नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए लगा हूँ, वो लौटाता ही नहीं, तभी दिमाग खराब होता है। रिलेशनशिप को लेकर के, फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में ऐसी होता है। अब हम यहाँ गलती कर जाते हैं कि हमने अपना कर्तव्य अच्छे से पालन किया, अब इसके पश्चात अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। स्टूडेंट के हाथ में कब तक रहता है, जब तक पेपर वो नहीं लिखता। अब पेपर लिख दिया, पढ़ाई अच्छे से किया था, मेहनत की थी, और उसके अनुसार उसने पूरा सब कुछ लिख दिया। अब वह पेपर सॉल्व करने के पश्चात
सोचता रहे, चिंता करते रहे, कैसा होगा, होगा कि नहीं, कितने मार्क्स आएंगे, कितना परसेंट आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, ये दूसरा अटेम्प्ट है, ये थर्ड अटेम्प्ट है, तीनों अटेम्प्ट निकल गए हैं, अब लास्ट अटेम्प्ट भी ऐसा ही था, 1% से रह गया था, अब फिर से वही सिचुएशन न क्रिएट हो जाए। अब उस समय वो माला फिरने बैठता है ना। उस समय भगवान का नाम याद आता है। कब याद आता है? एग्ज़ाम के बाद याद आता है, अरे प्रभु अच्छा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मार्क्स अच्छे आना चाहिए, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब जब भगवान का नाम लेना था उस समय तो लिया नहीं। अब जब हमारे हाथ में ही नहीं है, जो हमने कर दिया, अब तो मार्क्स उसी पर मिलेंगे कि भगवान के नाम लेने से है 50 के 60 हो जाएंगे, 90 के 98 हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है, ऐसी है। गलती कहाँ करते हैं? ये तो हो गई उस एग्ज़ाम आदि की बात। अब रिलेशनशिप की बात। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, अब हम अच्छा दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं पर लौटा करके देता है, तो उस समय हम ये सोचें ठीक है मेरे भाग्य में तो नहीं था। एक फियर होता है बॉडी का, बॉडी फिट रहेगी कि नहीं, है ना, कहीं रोग ना हो जाए, बीमारी ना पैदा हो जाए। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, पड़ोस में उस फ्रेंड को बीमारी हो गई है, यंग था, यंग है बिल्कुल, पता चला उसको कैंसर हो गया है, पता चला उसको स्लिप डिस्क हो गई है, पता चला उसको हार्ट में प्रॉब्लम आने लगी है, 30 इयर्स का है। अब उसकी बीमारी सुनते हैं और चिंता हमें पैदा हो जाती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाँ, कितने लोगों के साथ होता है? आपको कुछ नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपने किसी फ्रेंड की बीमारी सुन ली, हाँ चिंता आ जाती ना। हाँ, अब हमें क्यों चिंता होना चाहिए? अच्छा क्लोज वन था, क्लोज वन है, अब उससे हो गई तो हमें ना हो जाए। हाँ, देन उन्हें को क्यों हो गई इसकी चिंता नहीं होती है, चिंता इसकी होती है अब हमें ना हो जाए इसकी होती। सुनो अब थोड़ा सा, जो फियर होता है ना, भय जो होता है, देखो वो भी सेम एज का, सेम एज की थी, मैं भी उसी एज की हूँ, सेम क्लास में, सब कुछ बढ़िया, कल तक तो फर्स्ट क्लास थे, अचानक क्या हो गया? जब उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ हो गया तो वाली बात आ जाती है ना। तो एक फियर उसका है, रोग का फियर। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम, काये कृतांतात् भयम, माने म्लान भयम, गुणे खल भयम, वंशे कुयोषित भयम, सर्वम नाम भयम भवेद तमहो वैराग्य मेवा भयम। श्लोक आता है। भोग की सामग्री मिलती है, पैसा आता है, तो वो छूटने का डर रहता है। सुख संपदा मिलती है, शरीर मिलता है, तो उसमें रोग का डर रहता है। अच्छे परिवार, अच्छा संबंध मिल जाता है तो उसका वियोग का भय रहता है। नाम अच्छा हो गया है, मेरा नाम नीचे ना पहुंच जाए, उसका भय रहता है। भविष्य में बड़ों को एक भय रहता है, बहू कैसी आएगी, पोता कैसा होगा। तो दुनिया में सभी को कोई ना कोई भय लगा है, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो निर्भय होता है। जानते हो वो कौन होता है? उसमें कहा है वैराग्यमेव अभयम। वैराग्यवान जीव ही भय को जीतने वाला होता है। वैराग्य से मतलब ऐसा नहीं कि साधु सन्यासी ही लगाना। वैराग्य से मतलब जो सिर्फ अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से फुलफिल करता है और उसके बाद वो छोड़ देता है। यदि आपको याद हो, एक बार एक बात कही थी आप लोगों से, डिटैच्ड अटैचमेंट वाली बात।
कही थी, अनासक्त रूप से आसक्ति रखना। आसक्ति कहाँ तक? आसक्ति ड्यूटी में, अनासक्ति कहाँ? रिजल्ट में, फल में। पढ़ाई में तो आसक्ति, क्योंकि वो मेहनत करना है। जब एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट, एग्ज़ाम देने के बाद जो भी टाइम रहेगा, रिजल्ट आएगा, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम छोड़ना सीखें, जो हमारे हाथ में है वहीं तक हम जुड़ना सीखें। संबंधों की बात है, आपके हाथ में आपका कर्तव्य का पालन है, ड्यूटी का परफॉर्मेंस है। तो आपने संबंध बनाने के लिए सब कुछ किया, सेवा की, मेहनत की, सब कुछ किया, यही आपके हाथ में है। अब सामने वाले से लौट करके क्या मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं। ये किसके हाथ में? इसे कहा जाता है भाग्य के भरोसे छोड़ दो। ये तब लगाते हैं डिटैचमेंट की भावना, अथवा समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। इस स्टेज में से इम्प्लीमेंट करना इस सूत्र को। तो हमें यह पता होना चाहिए कि कहाँ तक हमारे भीतर राग हो और कहाँ हमारे भीतर वैराग्य का भाव हो जाए, कहाँ तक हम जुड़ें और कहाँ हम अपने आप को छोड़ दें। वैराग्य से मतलब डिटैच हो जाना, छोड़ देना, कोई अपेक्षा नहीं रखना। और जो व्यक्ति ये प्रोसेस समझ लेता है, यानी उसे जब ये समझ में आ जाता है कि अब इससे मुझे छोड़ देना है, रिजल्ट जो होगा सो होगा, अब देखूंगा, अब इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ कर सकते हो परीक्षा देने के बाद? कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग कहेंगे हाँ कर सकते हैं, टीचर को खिला पिला करके है ना, सेटिंग करके नहीं। अभी न्याय नीति की बात चल रही। तो हमारे हाथ में एक स्टेज तक ही लिमिट होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, और उसके पश्चात हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। अब जो हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर उसे शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है कि अपने कर्म के उदय पर छोड़ देना चाहिए। ये मेरे कर्म का उदय है, मेरे कर्म का विपाक है। अब मैंने जैसे पूर्व में किया होगा उसी के अनुसार मुझे फल मिलेगा, उसी के अनुसार मुझे लौट करके सामने वाला लौटा करके देगा। अब जिसका इस पर विश्वास रहता है वो व्यक्ति हमेशा निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, डर से ऊपर उठा हुआ रहता है। वह व्यक्ति हमेशा आनंद में जीता है, निर्विकल्प होकर के रहता है, प्रसन्न होकर के बड़ा आराम से। वही व्यक्ति यूं कहें वर्तमान में जीने वाला होता है। थोड़ी कठिन बात कर रहे हैं आपसे, कठिन नहीं है, रास्ता समझो। हमारी चिंता का, हमारे भय का कारण वो है जो अटैचमेंट को हम उस लिमिट के बाद तक लेकर के जाते हैं। समझना, हमारी लाइन यहाँ तक थी, लेकिन अब हमने उस लाइन को क्रॉस कर दिया और आगे तक वो राग का भाव लेकर के, अटैचमेंट का भाव, आसक्ति का भाव, अपेक्षा का भाव रख लिया। और जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी वो नियम से कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ही करेगी, और वहीं व्यक्ति भयभीत होना, चिंतित होना शुरू कर देता है लाइफ में। वहीं इसके भीतर टेंशन होना, पैदा होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही बात? अब आपको कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? हमें समझ में तो आ रहा है कि यहाँ तक मुझे जुड़ना है और यहाँ मुझे छोड़ना है, लेकिन जब हम यहाँ तक जुड़ते हैं तो वो छोड़ने वाली बात तो गायब ही हो जाती बीच में। छोड़ने वाली बात रहती है, क्या वो हमारे कंट्रोल में रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता।
किसके कंट्रोल में रहता है? किसके कंट्रोल में रहता है? जब हमारे कंट्रोल में नहीं है तो। ये तो हमारे ही कंट्रोल में होना चाहिए, दूसरे कंट्रोल में कैसे रहेगा? क्यों फर्क पड़ने लगे? क्यों फर्क पड़ने लगे? नमोस्तु गुरुदेव। शायद विल स्ट्रॉन्ग इतना मतलब विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है हमें, जैसे कि आपने बोला कि मेहनत एग्ज़ाम्स तक मेहनत करनी है, उसके बाद रिज़ल्ट से डिटैचमेंट, मतलब वो जो होगा सो होगा। पर लेकिन हमारा जैसे कि अगर रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया या फिर कुछ नहीं हो, तो हमें फिर बाहर का ये फेयर होने लगता है ना, सोसाइटी प्रेशर और ये सब बाहर के जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, तो फिर अब इसमें रिजल्ट फिर अच्छा हमें नहीं आया, सपोज हाँ अच्छा अथवा नहीं आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब करते तो टेंशन लेने से, चिंतित होने से मिल क्या रहा है? वो तो नहीं, थोड़ा समझे तो सही है, मिलता क्या है उससे? हमने खूब टेंशन ले लिया, खूब फियर पैदा हो गया, चिंता पैदा हो गई, सोसाइटी का प्रेशर आने लगा, फैमिली का प्रेशर आने लगा। अब पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। 2 साल निकाल दिए, 3 साल निकाल दिए प्रिपरेशन में, 4 साल निकाल दिए, 4 अटेम्प्ट हो गए, फिर भी रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? उस समय हमारा रिएक्शन कैसा होगा? तो ज़िंदगी हमारी है, दुनिया से हमें क्या लेना देना? हाँ, वो तो बोल करके चलते बनेंगे। और यदि हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले भी लिया, अब रिजल्ट अनफेवरेबल आया सपोज, तो उस प्रेशर लेने से पर्पस कौन सा सॉल्व हो रहा है? इस बात को तो समझे, क्या हो क्या रहा है? हमने बहुत चिंता कर ली, कैसा होगा, कौन करेगा, कब होगा, कौन सा रास्ता है। अब जो है सपोज अनफेवरेबल रिजल्ट आता है, तब दूसरा पाथ हमें सिलेक्ट करना है, दूसरा रास्ता अपनाना है। अब किसी हाईवे में आप ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, रोड बनना चालू है, बहुत लंबी आप निकल गए, अब रास्ता ही नहीं आगे, देन तो यू टर्न लेना ही पड़ेगा, लौट करके आना ही पड़ेगा, अथवा यू टर्न नहीं तो एक कर्व लेना पड़ेगा, घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ेगा, घूम करके बहुत जाना पड़ेगा, उसमें डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। तो डाइवर्जन है तो फिर डाइवर्जन चलना ही पड़ेगा, हाईवे को छोड़ करके दूसरे रास्ते पे गाड़ी बढ़ाना ही पड़ेगा। अब यदि हम सोचें कि देखो रोड ख़राब है, क्या है, ब्रिज ही टूटा हुआ है, पानी इतना गिर गया था, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो वहाँ बैठने से अच्छा है, सोचने से अच्छा क्या है? ठीक है, अब लेंदी है रास्ता, दूसरा है घुमाव वाला, तो चलो चलना तो पड़ेगा, अथवा यू टर्न लो। यू टर्न तो ले नहीं सकते क्योंकि आधी जर्नी हो चुकी है, बल्कि 70% जर्नी हो चुकी है, अब यू टर्न लेना तो और बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो उसमें भले ही लेंदी रास्ता हो तो घूम करके जाएंगे। अब जो हम सोच रहे थे वो नहीं मिला, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया फेवरेबल, तो चिंतित होने से, बैठ जाने से, हाथ पर हाथ रख करके टेंशन लेने से क्या होगा? वो दूसरा रास्ता क्या है, वहाँ सॉल्यूशन जो खोजने की बात है, ठीक था, ऑप्टिमम वही था, वो नहीं मिल पाया मुझे, अब दूसरा आप चले, जिंदगी वहाँ समाप्त तो नहीं हो जाएगी। अब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगता है, उसकी लाइफ वहीं पे समाप्त जैसी हो जाती है, समझना। एक मरता तो नहीं है वो, लेकिन आनंद की दृष्टि से देखे तो मर जाता है वो। अब उसकी लाइफ में कोई आनंद नहीं, प्रसन्नता नहीं, चार्म नहीं, उत्साह नहीं, उमंग नहीं रहती। अब वह लाइफ जीता नहीं है, घसीटता है।
एक वजन आप कैरी करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो हेवी हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, उसे घसीटते हो। ट्रॉली में घसीटोगे बात अलग है। एक होता है कि हम स्वयं इजीली कैरी करके चल रहे हैं, और दूसरा जब हेवी लोड हो जाता है तो ट्रॉली ले लेते हैं और ट्रॉली में घसीटते हुए चलते हैं। अब जब ज़्यादा फियर, ज़्यादा चिंता पैदा हो जाती है तो चलता तो तब भी है वो, लेकिन चलता नहीं है, वो घसीटता है अपनी जिंदगी को। घसीटने में कोई उमंग नहीं रहती, वहाँ तो सिर्फ मजबूरी रहती है। जिस प्रकार से, जिस तरीके से उसे काटना होता है, समय को आगे बढ़ाना होता है। अब रास्ता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, बोले चलो घसीटो। तो ऐसे घसीटने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लाइफ में आनंद से जीते नहीं, निश्चिंत होकर के जीते नहीं, पूरी जिंदगी अपनी घसीटते हुए निकालते हैं। नहीं निकाल रहे, ऐसा नहीं बहुत बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति भी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी अपनी लाइफ को घसीटता हुआ निकालता है। निकाल रहे हो कि नहीं? बहुत सारे ऐसे ट्रैक मिल जाएंगे कि बहुत सारी फील्ड होती हैं, किसी को किसी फील्ड में लेकर के चिंता होती है, उस ट्रैक को लेकर के, स्टडी को लेकर के, जॉब को लेकर के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, शरीर को लेकर के, रोग आदि को लेकर के। और कौन से होते हैं चिंता? किस बात को लेकर के भय पैदा होता है, चिंता पैदा होती है, एंजाइटी पैदा होती है। अब जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर चिंता करने से क्या? एक जगह बहुत अच्छा एक पोस्टर देखा था, एक फ्लो चार्ट बनाया था। कंडीशन नंबर 1, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द लाइफ? आंसर था नो। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन नो नीड टू वरी। वेरी सिंपल, ठीक है ना? जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर चिंता की बात ही नहीं। तो वेरी सिंपल जो आंसर आया, नो नीड टू वरी। कंडीशन नंबर 2, सिचुएशन सेकंड, नहीं, आई हैव द प्रॉब्लम इन माई लाइफ। जिंदगी में मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, समस्या हैं। अब ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके 2 ऑप्शन और निकल कर आते हैं। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? आंसर आ रहा, हाँ, आई हैव द सॉल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम। जिंदगी में मेरे प्रॉब्लम था, समस्या थी, प्रॉब्लम आ जाते हैं, और प्रॉब्लम आने के बाद उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। जब सॉल्यूशन है फिर चिंता करने की आवश्यकता है? आंसर इज नो नीड टू वरी बिकॉज आई हैव द सॉल्यूशन। सिचुएशन 3, इसका सेकंड ऑप्शन, आई हैव द प्रॉब्लम बट आई डोंट हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। मेरे पास प्रॉब्लम है, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन उस समस्या का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, समाधान ही नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, समस्या ऐसी विकट है जब हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगेन द आंसर इज देयर इज नो नीड टू वरी बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग। यानी हर सिचुएशन में आंसर क्या आएगा? डोंट वरी, बी हैप्पी। देखो हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो एक सिचुएशन वो है कि कोई समस्या ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। जब प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया टेंशन फ्री रहो, निश्चिंत रहो, आनंद से रहो। अब दूसरी सिचुएशन आ गई, नहीं, बहुत सारी समस्या आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सॉल्व भी हो जाते हैं, दूर भी हो जाते हैं वो प्रॉब्लम। समय के अनुसार थोड़ा कुछ पुरुषार्थ करने से, थोड़ा बहुत जुगाड़ जमाने से, इधर उधर हेल्प लेने से
एक दूसरे के से गाइडेंस लेने से, एक दूसरे से पूछने पर मेरे वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाते हैं। जब हो जाते हैं फिर क्या चिंता करना। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो सॉल्व ही नहीं होते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। होती है ना बहुत सारी समस्याएं, हमारे हाथ में है ही नहीं वो। अब आपने एग्जाम हॉल में जाकर के पेपर सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जब कुछ आपके हाथ में था ही, जब है ही नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? क्या आंसर? चिंता करें कि निश्चिंत रहे? डोंट वरी। तो सिचुएशन फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो, तो आंसर क्या निकल करके आ रहा है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है समझ में? अब हमारे साथ कैसा होता है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको चिंता इस बात की कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरी लाइफ तो एकदम सीधी सीधी चल रही है, कुछ होता ही नहीं है ना। देखो उनका आंसर कैसा होता है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके साथ बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। मैं तो जब से देख रहा हूँ 20 साल निकल गए, मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ लाइन में चल रही है, जैसे पहले था आज भी ऐसे ही, कुछ ऊपर नीचे होता ही नहीं। तो उसकी चिंता हो जाती है इसको। आप लोग कौन सी सिचुएशन को बिलोंग करते हैं पहले तो बता दो। हाँ थोड़ा खड़े होकर के बोलना। हाँ बताओ। प्रॉब्लम भी है, सोल्यूशन भी है। प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है, चिंता भी है कि नहीं है? 50% है भी। अब जब सॉल्यूशन है प्रॉब्लम की तो फिर चिंता क्यों है? हमें तो बता दो। गुरुदेव, मेरे मन में एक ऐसा फेयर रहता है कि जैसे कि सोल्यूशन है बट कॉन्फिडेंटली नहीं हो पाता कि वो सोल्यूशन ठीक है या गलत है, उस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि सॉल्यूशन सही है कि नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। हाँ तो वो एक बहुत बड़ा वो रहता है। अच्छा ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोज कॉन्फिडेंस नहीं है। अब हमने अपनी समझ के अनुसार से कर भी लिया, फिर इसमें दो प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगी, एक तो सही आएगी और एक गलत आएगी, है ना। दो संभावना निकल करके आएगी, हमने सही कर लिया। जब सही हो जाएगा तो फिर टेंशन नहीं लेना, और जब गलत हो ही जाएगा फिर क्या टेंशन लेना? जो होगा तो देखेंगे। थर्ड सिचुएशन, तीसरी जो सिचुएशन होती है एक, कि प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसकी चिंता सबसे ज्यादा है ना। इसकी चिंता है ना, अरे अब क्या होगा। वहां पे वो नो नीड टू वरी वाले कॉलम में नहीं फिट होता है, बस वो वरी वाले कॉलम में आ जाता है, चिंता वाले कॉलम में आ जाता है। अब कैसे होगा, फ्यूचर कैसा होगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ठीक है कि नहीं है, हंसेंगे तो नहीं, कमेंट्स तो नहीं कसेंगे। हाँ इतनी मेहनत की थी वो चली गई, व्यर्थ चली गई, वेस्ट हो गई, ऐसे भी कुछ आ जाता है। तो हम इस बात को एनालाइज करना सीखें। यदि निश्चिंतता से जीना है, आनंद से जीना है, तो हम बहुत सारी उन चिंताओं को पालते हैं जो हमारे वश में होती ही नहीं। 90% चिंता, 90% जो एंजाइटी उस थर्ड सिचुएशन की होती है। प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमने बहुत मेहनत की, हाथ पैर मारे, इधर उधर देखा, रास्ता खोजा। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि चिंतित नहीं होना है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हाथ पैर मारना छोड़ दें। सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना छोड़ दें, इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना। कोशिश भी करना है
अब कोशिश करते हुए भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, फिर क्या सोचना, अब मेरा भाग्य ही ऐसा, अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कर्म में ही ऐसा लिखा हुआ है, पूर्व में ही मैंने कुछ ऐसा ही किया था। सुनना आसान होता है पर इंप्लीमेंट करना कठिन है। जीवन में अपनाना सरल है, कठिन है। सरल भी है और कठिन भी है। सरल तब हो जाएगा जब हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि मुझे कहाँ तक जुड़ना है, कहाँ से छोड़ना है, उसे कहाँ तक अटैच रहना है, कहाँ से डिटैच हो जाना है। और कठिन तब हो जाता है जब हम अटैचमेंट को प्रोलॉन्ग करते चले जाते हैं, अपने जुड़ाव को बहुत आगे तक खींचते हुए चले जाते हैं। समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिंदगी जो है चिंतित होकर के जीने की बात नहीं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें हमसे अधिक प्रॉब्लम होंगे, आप देखते होंगे, लेकिन फिर भी बड़े टेंशन फ्री रहते हैं। अब ऐसे उसे समझें, आसपास के माहौल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उनके पास अधिक रहे, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम अधिक है, ज़्यादा आप कमाते हैं, वो कम कमाता है, फिर भी आप ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, वो निश्चिंत रहता है। फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको ज़्यादा नहीं है अभी वर्तमान में, पर आपको ये टेंशन है कि भविष्य में कोई बीमारी ना हो जाए, और उसे डायबिटीज़ भी है, बीपी का भी वह शिकार है, डेली मेडिसिन खा रहा है। सुनो ना, अब ना आपको अभी डायबिटीज़ है ना ब्लड प्रेशर है, और उस सामने वाले को ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है, शुगर की भी बीमारी है, दिन में 2-3 बार वो गोली खाते रहता है, फिर भी वो आनंद से रह रहा है, और आपको ये चिंता है कहीं मुझे ये ना हो जाए कल बीमारी। देखना, यानी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में उन्हें वर्तमान में ज़्यादा है, फिर भी वो अच्छे से रह रहे हैं। और आपके पास फिजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन एक भय आपका यह है कि फ्यूचर में क्या होगा, आकस्मिक भय जिसे कहते हैं, भविष्य में क्या होगा। अभी तो बढ़िया शरीर है, 40 साल का हो गया हूँ, अभी कोई बीमारी नहीं है, ना हार्ट की समस्या है, ना बीपी की है, ना शुगर की है, स्ट्रेंथ भी बॉडी की अच्छी है, स्टेमिना में फर्स्ट क्लास है, मैं बहुत मेहनत भी कर पा रहा हूँ, ज़्यादा पसीना भी नहीं आता है, दुकानदारी भी अच्छे से कर लेता हूँ, सवेरे 8 से लेकर 10 तक लगे रहता हूँ, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अब ये चिंता है, जैसे सुना पड़ोसी को उसको अथवा एक तीसरे व्यक्ति को बीमारी हो गई, अरे यार मैं तो रोज़ उसके साथ उठता बैठता था, बढ़िया मेरे साथ खाता पीता घूमता था, उसे कैसे लग गई बीमारी। अब उसे लग गई तो लग गई, लेकिन मुझे ना लग जाए अब। ऐसी ऐसी होता है कि नहीं? हाँ, उसे तो हो गई, अब मुझे ना हो जाए, अब हो गई तो मैं क्या करूंगा, अरे जब होगी होगी। तो कुछ तो चिंता ऐसी है जिसे हम कहते हैं ना बेफिजूल की, अभी है नहीं प्रॉब्लम, लेकिन हमने उस प्रॉब्लम को पहले ही लेकर के आ गए। एक बहुत अच्छा कोटेशन हमने पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर डाइड एट 20 बट बरीड एट 80 years। अधिकांश लोग दुनिया में मर तो 20 साल में ही जाते, 30 साल में ही जाते, लेकिन जलाए 80 साल में जाते। क्या कहा? अधिकांश लोग दुनिया में 20-30 की उम्र में ही मर जाते हैं, लेकिन दफनाए 70-80 साल में जाते हैं। ऐसे वो कौन से लोग होते हैं जो उन प्रॉब्लम को पहले ही खींच करके लेकर के आ जाते हैं, जो भविष्य में होने वाले हैं, अभी कुछ नहीं है उनके साथ, हाँ भविष्य में घटेंगी। अरे दुनिया के साथ घट रही है, बीमारी आ रही तो आएगी, उसमें क्या परेशानी है, शरीर है तो लगेगी बीमारी, संबंध है तो संबंध में ऊपर उतार चढ़ाव होगा, कोई परेशानी नहीं है, बिजनेस है तो बिजनेस में भी नफा नुकसान होता रहेगा, जॉब है तो जॉब में भी ऊपर नीचे चलता रहेगा, कभी सैलरी बढ़ जाएगी, कभी बॉस इस प्रकार का मिल जाएगा। तो किसी भी फील्ड में हम रहें, संसार इसी का नाम है,
उतार चढ़ाव का ही नाम तो संसार है। और यदि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट हाईवे की भांति हो, जैसे यमुना एक्सप्रेस बात की भांति हो, तो यहाँ होता नहीं है संसार में, रियल लाइफ में कभी नहीं होता ऐसा। तो यहाँ तो बहुत सारे टर्निंग वाले रास्ते रहेंगे, बहुत सारे मोड़ रहेंगे, उतार रहेंगे, चढ़ाव रहेंगे, घाटियाँ रहेंगी, वादियाँ रहेंगे, जंगल मिलेंगे, ट्रैफिक मिलेंगे, लोग मिलेंगे, गाड़ी खराब होगी। प्रैक्टिकल तो यही होता है। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ये अपेक्षा लग करके चलते हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल स्ट्रेट उस एक्सप्रेस वे की भांति हो, जिसमें सामने से भी कोई ट्रैफिक नहीं हो। तो और कुछ लोगों की लाइफ एक्सप्रेस वे की हाथी होते हुए भी एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके साथ। एक्सप्रेस वे में एक्सीडेंट नहीं होते क्या? होते हैं, जबकि वहाँ से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ना सामने से प्रॉब्लम आ रहा है, ना रोड का प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी एक्सीडेंट क्यों हो जाते? तो वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में अभी कुछ नहीं है, लेकिन वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही खींच करके ला लेते हैं। अरे 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वो बीमारी हो जाएगी, बीपी की शिकायत हो जाएगी, डायबिटीज की शिकायत हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाएगा। और आजकल तो कैंसर की बहुत घटनाएं सुनने में आ रही हैं। अब मेरे पड़ोसी को ही, मेरे फ्रेंड को ही हो गया, 40 साल का था, माउथ कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, स्लिप डिस्क की परेशानी हो गई, सर्वाइकल हो गया, लिगामेंट में प्रॉब्लम होगी, माइग्रेन की समस्या होने लगी, और कौन कौन सी प्रॉब्लम होने लगती है कौन कौन सी बीमारी, एन नंबर ऑफ बीमारीज हैं जिनकी संख्या नहीं, पता नहीं, काउंटिंग नहीं, इतनी सारी प्रकार की बीमारियां। अभी हमें कुछ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो ना जाए। कौन सी चिंता हमें जी रहे हो आप लोग? सिचुएशन नंबर 1, 2 और 3, और इससे भी अच्छे अलग कुछ नहीं है अभी, फिर भी कहीं कुछ ना हो जाए भविष्य में, एक वो एंजाइटी का लेवल होता है। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? क्या करना है बताइए अब, जिंदगी को कैसे जीना? जिंदगी में उसे ला सकते जो हम कह रहे हैं। डिफिकल्टी कहाँ हो रही बताओ? अब रियल लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? जो कहा जा रहा है उसे इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? नमोस्तु महाराष्ट्री। इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम ना बेसिकली सराउंडिंग्स की वजह से ही आता है। वो जो प्रेशर होता है, अगर हम उसे कर लेते हैं, मतलब झेल लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर नहीं हो पाता तो वो चिंता अपने आप आ जाती है। फ्यूचर को लेकर शायद हम खुद ले लेते हैं। तो उसकी चिंता करने से हो क्या रहा जो हमारे हाथ में ही नहीं है? एक वो होता है ना, ब्लूप्रिंट बनाकर चल रहे हैं कि ऐसे 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 ऐसे, लेकिन अगर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है तो फिर वो आ जाती है। आ जाती नहीं, हमारी कमजोरी है मन की, हमारी सोच की कमी है। हमने सही तरीके से उसे एनालाइज ही नहीं किया, समझा ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि सबकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, हम तो जानते हैं कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे ही, लेकिन 2 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक वो प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन हमारे हाथ में होता है, एक वो प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन हमारे हाथ में ही नहीं है। जब सोल्यूशन है तो भी टेंशन नहीं करना, डोंट वरी, और जब सोल्यूशन ही नहीं तो फिर क्या टेंशन करना, जो होगा सो देखेंगे। अब वो सोल्यूशन तो है, वो सोल्यूशन अच्छी तरह से वर्क करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो फिर टेंशन फ्री, और नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं है। तो नहीं करेगा तो क्यों नहीं कर रहा? हाँ, ये चिंता नहीं है, ये तो सही पाथ को खोजने का रास्ता है। अब सही वे क्या होना चाहिए? अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचें इसका कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं, अल्टरनेट नंबर ABC, प्लान नंबर ABC। यदि ये हुआ तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, B हुआ तो इस प्रकार से, C हुआ जिसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर
बट ऐसा हो नहीं पाता ना, तो वही तो करना है। तो वो ही तो नहीं हो पाता। इस कारण नहीं हो पाता, हम बहुत जल्दी मैदान छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं। जितना हम चिंतित होते रहेंगे, जितनी चिंता बढ़ते चले जाएगी, हमारे अल्टरनेट्स जो हैं वो समाप्त होते चले जाएंगे। और निश्चिंतता से हम सोचेंगे तो कहीं ए बी सी हमें अवश्य मिलता चला जाएगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखना, हम ये कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना, तो चिंता नहीं करने का बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा, नियम से हमें सोल्यूशन मिलेगा ही, समाधान मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। और जैसे ही हम चिंतित हो जाते हैं तो हम अपने माइंड को पूरा ब्लॉक कर लेते हैं कुछ भी क्रिएटिव करने से, कुछ भी नया सोचने से, कुछ भी अच्छा सॉल्यूशन सोचने से हम ब्लॉक कर लेते हैं। हम सोच ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी सारी एनर्जी जो है उसी चिंता में जा रही है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक उस चिंता का जो है, एंग्जाइटी का है, अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारे एफर्ट जो हैं उसी में जा रहे हैं। और जब एफर्ट्स उसमें चले जाएंगे तो कुछ भी कंस्ट्रक्टिव आएगा ही नहीं, जो भी आएगा वो डिस्ट्रक्टिव ही आएगा। तो शांति से बैठ करके सोचेंगे तो नियम से कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव उसमें निकल करके अवश्य आता है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट, इस बात को समझने की कोशिश तो करें। हम उल्टा ही लेकर के चलते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जिसके पास पेशेंस होगा वही व्यक्ति निश्चिंत रह सकता है। पेशेंस वाला व्यक्ति ही डिसाइड कर सकता है मुझे यहाँ से डिटैच होना है, यहीं तक मुझे अटैच रखना अपने आप को, इसके बाद मुझे छोड़ देना है। जिसके पास पेशेंस नहीं होगा वो इंडल्ज हो जाएगा, उसी में चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। यदि प्रॉब्लम आता है लाइफ में, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं आया, ठीक है, सिचुएशन एक है कि हमने कोई पेशेंस पूरा खो दिया है। पेशेंस खो दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम पेशेंस रखें, ठीक है, नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मार्क्स कम आए, तो धैर्य रख करके दूसरा रास्ता तो हम खोजें। अब आप कह रहे कि वो टेंशन हो ही जाता है, चिंता पैदा हो ही जाती है, जो इम्पेशेंट होता है उसी को होती है। तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि पेशेंस रखना सीखें। जो पेशेंस रखता है वही वैराग्यवान हो सकता है, वही थोड़ी थोड़ी बातों में उलझेगा नहीं, उबलेगा नहीं, बौखलाएगा नहीं, चिंतित नहीं होगा। शांति से बैठ करके उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेगा। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही बात? कहने में, सुनने में थोड़ा आसान लगती होगी, पर जिंदगी में अपनाने में कठिन नहीं, भले ही अभी तक कठिन लगती होगी, लेकिन इस डायरेक्शन से चलना शुरू करेंगे तो अवश्य धीरे धीरे हम देखना वहां तक पहुंच जाएंगे। उन लोगों को देखा करो जिनके पास हमसे अधिक प्रॉब्लम है, फिर भी वो कैसे निश्चिंत रहते अपनी जिंदगी में, उस तरीके को देखना। उन लोगों को देखने से अभिप्राय इतना ही है कि वो कौन सा पाथ एडॉप्ट करके चलते हैं, कौन सा रास्ता अपना करके चलते हैं। सही ज्ञान तो यही है, सही रास्ता तो यही है, सही तरीका यही है। इतना पढ़ लिख लिया, इतना समझ लिया, लेकिन यही नहीं सीखा तो क्या सीखा फिर? कठिन है बहुत। क्यों? कहाँ कठिनाई हो रही है इसमें बताओ? कहाँ कठिनाई हो जाती? किस किस को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बताना। अब प्रॉब्लम बताओ अपने। नमस्ते महाराज जी। इतनी मेहनत करने के बाद वो फिर छोड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है, कुछ इतने महीनों से उसमें लगे हुए हैं एग्जाम के। इतने महीनों से? हम तो बोले इतने सालों से लगे, सपोज 4 साल लगे हैं अब एग्जाम। अब नहीं हुआ तो क्या करोगे? सुसाइड कर लोगे? इतने टाइम से लगे हुए तो एक रहता है कि नहीं रहता है। हमने सोचा था कि होना चाहिए, भावना यही थी, कामना भी यही की थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब नहीं हुआ देन क्या? तो क्या करें? जिंदगी समाप्त कर दें? प्लान भी रखते हैं बट नहीं, जिंदगी समाप्त कर दें, सुसाइड कर लें,
अथवा सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, कोमा में चले जाएं, तो क्या रोते रहें? अब रोते ही रहें, आंसू ही बहाते रहें हमेशा? फिर जब तक रिजल्ट नहीं आता, एक माइंड में रहता है कि क्या होगा। हाँ, क्या होगा ठीक है, लेकिन चिंता क्या करना? अब जो होगा सो होगा, कि जो हमारे हाथ में नहीं, अब क्या होगा? हमारे हाथ सोचने से हो क्या रहा है? करते ही नहीं। कुछ भी तो हो नहीं रहा ना। जब हो ही नहीं रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या सोचना? क्यों ना उस पीरियड को कुछ अच्छा यूटिलाइज किया जाए, दूसरी तैयारी की जाए। जो IAS वाले स्टूडेंट होते हैं ना, मेंस देख करके फिर से प्री की तैयारी शुरू करना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? बोले यदि नहीं हुआ तो फिर से तैयारी करो। अब जिनके लास्ट अटेम्प्ट है, जब नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन खोजना शुरू करो। नहीं, अब बोले हम 5 अटेम्प्ट दे दिए, 6 अटेम्प्ट दे दिए, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो कुछ तो ऐसे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। अब आपने इंजीनियरिंग की है, MBA कर लिया, अब जॉब ही नहीं लग रहा है, तो क्या करें? ठीक है, ट्राई करो, फिर भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, फिर क्या करें? और ट्राई करो, फिर भी नहीं हो रहा है, तो क्या हाथ पर हाथ धरे रख करके बैठ जाओ? नहीं ना, दूसरा कुछ सोचो। और ये चिंता नहीं करना कि लोग क्या बोलेंगे हमने इतना पढ़ करके। अरे तो समझना कि हमारे भाग्य में कुछ और लिखा है। बिजनेस होगा, कुछ और कर लेंगे, छोटा बिजनेस शुरू कर लेंगे, क्या परेशानी? क्यों? समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? जब इतना पेशेंस रख कर के कुछ करेंगे तो अवश्य कहीं ना कहीं से मार्ग मिलेगा ही मिलेगा, रास्ता हमें मिलेगा ही। और यहां पेशेंस खो दिया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम समय से पहले मर जाएंगे। समय से पहले ही अपने आप को खो देंगे, और अधिकांश लोग समय से पहले अपने आप को खो देते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मरते तो 80 साल में हैं, नहीं दफनाए तो 80 साल में जाते हैं, लेकिन मेंटल डेथ उनकी तो पहले ही हो जाती है। फिजिकल डेथ तो बाद में होती होगी, लेकिन मानसिक रूप से जब अवसाद में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, चिंता में आ जाता है, वो एज गुड एज मरा हुआ ही है। ऐसा ही मान करके चलना, क्योंकि चिंतित व्यक्ति के भीतर कभी आनंद नहीं होता है, प्रसन्नता नहीं रहती है, चाम नहीं रहता है। और जब आनंद नहीं जीवन में, तो जीवन भी जीना, वही जीवन भी कोई जीवन होता है? ये जीना भी कोई जीना है? हाँ, हाँ बोलो। हमारे पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो है वो बहुत सारे हैं, मतलब काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हैं, और हमें उस समय चूज़ करने में टेंशन हो रही है कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर एक अल्टरनेटिव चूज़ किया तो शायद पूरे पाथ चला जाए, ऐसा भी रहता है हमें। तो उस यदि हम अल्टरनेटिव को कैसे चूज़ करें? चूज नहीं कर पा रहे हैं तो जो इसमें मास्टर है उससे गाइडेंस लें। अब आपको कोई ऐसा मास्टर नहीं मिल रहा है, फिर कहीं ना कहीं तो कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। जंगल में यदि भटक जाते हैं, 4 रास्ते दिख रहे हैं, चुपचाप बैठने से अच्छा है ट्राई करो, कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कोई भी नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है पहली पगडंडी गलत निकले, ठीक है, उस समय मार कर लिए अपन दूसरी। तो एक अल्टरनेटिव चुनने के बाद लौट के थोड़ा ना आ सकते हम एक, तो क्या बैठे रहना का उसका सोल्यूशन है? चॉइस फिर रहती नहीं है। अगर हमने एक वे को चूज अडॉप्ट कर ही लिया है तो फिर तो जो और 3 चॉइस थी वो तो चली ही गई हमारे पास अच्छा से। ठीक है, बहुत आगे बढ़ के चली गई तो फिर वो घूम फिर करके आएगा, और क्या होगा। पर डायरेक्शन सही चुनना, बस इतना याद रखना। पगडंडी भले ही थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सही चुनना, बस दिशा हमारी सही होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में बढ़ना है मुझे, यहीं से रास्ता निकलेगा, मुझे डायरेक्ट मेरी मंजिल जो है पूर्व में ही है। तो भले ही पगडंडी ऐसे घूम फिर करके आ रही हो, लेकिन दिशा हम सही सिलेक्ट कर लेंगे तो आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। समझ रहे हो? क्या डाउट है और क्या कंक्लूजन क्या निकला? डोंट वरी, बी हैप्पी। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी चिंता नहीं करना, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन
भी है तो फिर क्या चिंता करना। और तीसरी सिचुएशन में प्रॉब्लम है और सोल्यूशन नहीं है तो भी क्या चिंता करना। जो सोल्यूशन है ही नहीं तो जब तक जियो फर्स्ट क्लास जियो, आनंद से जियो, जब भविष्य में जो होगा देखेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो फ्यूचर के लिए अपने वर्तमान को हम क्यों खोए, भविष्य के लिए वर्तमान के आनंद से हम क्यों वंचित रहे। बीमारी 50 साल बाद होना है तो 40 साल में क्यों चिंता करके हम अपने अंदर ही अंदर घुलते चले जाए। अब 10 साल बाद बीमारी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, सिम्टम्स दिख रहे हैं, जब होगी तो तब सहेंगे कष्ट को। अभी तो नहीं हुई है ना बीमारी, तभी शरीर फिट है, अच्छे से रहे। और अंदर से फिट रहेंगे तो हो सकता है वो बीमारी और भी डिले हो जाए, हो सकता है बीमारी आए भी ना। और चिंतित पहले से हो गए, मन को पहले से कमजोर बना दिया, फियर पहले से पैदा हो गया, तो जो 10 साल बाद आने वाली थी वो 2 साल बाद ही आ जाएगी। इस बात को भी समझने की कोशिश करें। चले, टाइम हो गया, चिंता छूट जाएगी, भय से ऊपर उठ लोगे। अभी ये वाले भय हैं, लेकिन दूसरे भय जिनकी हम बात कर रहे थे, नियम का भय, पेरेंट्स का भय, बड़ों का भय, गुरु का भय, वो अच्छा भय माना जाता है। वो हमें गलत ट्रैक से हमेशा बचाता है। चले, एक ही वाला भजन पढ़ा करो, बहुत अच्छा है महाराज जी। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ये इसी में निश्चिंतता का सूत्र है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोग की क्षण। घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हो जाएगा? करोगे जिंदगी में? अपनाओगे कि नहीं सूत्र को?